नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी शर्मा। यूपी के इलेक्शन जो है चल रहे हैं, पहले चरण के मतदान चल रहे हैं और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 61 पे सिटी पब्लिक स्कूल के मतदान केंद्र के सामने खड़े हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे साथ पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इनके क्या सुझाव है मतदान केंद्र को लेकर और मतदाता जो वोटिंग करते हैं उसको लेकर। आइए बताइए, आपके क्या सुझाव है? ऐसा मैं एक किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट हूँ। अंदर जो जैसे चल रहा है हमें नहीं पता कि व्हाट इज द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दे आर आस्किंग अस को कि आप लोग बाहर बैठे। अंदर जैसे 177 नंबर है, अब 8 वोट उन्होंने खुद ही डाल दिए और हमें क्या पता अंदर किसको वोट डाले, क्या कर रहे हैं। और इसलिए हमारा ये सुझाव है कि कभी आज तक नहीं हुआ हु इज द पोलिंग एजेंट, ही शुड बी सिट इनसाइड द रूम के अंदर क्या हो रहा है। हम वर्कर्स ऑल्सो, अगर हम अंदर बैठ के देखेंगे ना कि ये पोलिंग सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। अब किसी ने 8 वोट एक ही बंदे के डलवा दिए और साइन यूं करके डलवा लिए, तो हाउ कैन वी जज इट? वी कांट सी द योर। शाम को हम रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, आपने मेरा CCTV कैमरा लगाया, हाउ कैन वी चेक इट? वो तो इतने सारे कोई हु विल चेक इट? इफ द इलेक्शन विल कम हियर एंड चेक इट ऑल दिस। यही मेरा सुझाव है कि इसको प्रॉपर्ली, इसका जो भी नोटिफिकेशन है इसको सही कीजिए और जो रिव्यू हो रही है नोएडा में इसको प्लीज बंद करेंगे इमीडिएटली। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्शन, इज मेकिंग ए फूल ऑफ पब्लिक लाइनों में खड़ी अंदर वोट डाल रहे हैं। क्या व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? जी, तो इनका कहना है कि अच्छे से नोटिफिकेशन होना चाहिए और अच्छे से इस चीज का अरेंजमेंट होना चाहिए। चलिए अब लोगों से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या सोचकर वो वोट डालने आए हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? जी, आप क्या सोचकर वोट डालने आए? आप कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छा सर, जैसे क्या बदलाव करे सरकार? बोल्ड डिसीजन ले। बोल्ड डिसीजन ले। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसी सरकार चाहती है और क्या बदलाव चाहती है आने वाली सरकार में। आपका क्या है? आप कैसे बदलाव चाहती है सरकार में, मतलब क्या चाहती है कि चेंजेस हो? क्योंकि आप एक लड़की है तो आप बताइए। विमेन सेफ्टी, नोएडा में क्या है, मतलब आपको लगता है कि विमेन सेफ है अभी नोएडा में? तो आप क्या चाहेंगे सरकार क्या करे विमेन के लिए? तो अवेयरनेस की भी जरूरत है, एजुकेशन की, लाइक लॉन्ग टर्म थिंग। पुलिस पेट्रोल ज़्यादा हो तो इन्होंने कहा है, चलिए अब पूछ लेते हैं दूसरे लोग का क्या कहना है। और हम जानते हैं वोट डाल के आए हैं। एक्सक्यूज मी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मिथिलेश, आप बताइए कि आप अभी वोट डाल आई, आप कैसी उम्मीदें लेके गई हैं, कौन सी सरकार चाहती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते ना, वोट के बाद पता क्या उम्मीदें हैं, मतलब क्या चाहती हैं आप सरकार क्या करे आगे आपके लिए? भाई सब चीज़ें मैनेज हो जाए। गरीबों के लिए मेन चाहिए जी, कि गरीबों के लिए सब चीज़ें वो आप पी सके, अच्छे से रह सके। हम हो गया, हम तो रह ही रहे हैं अच्छे से जी। तो गरीबों के लिए सरकार कुछ करे, ये चाहते हैं सभी लोग। चलिए आइए पूछ लेते हैं और लोगों से कि उनका क्या कहना है और वो कैसी सरकार चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव है। हाँ, आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं आगामी सरकार? सरकार जनरल जनता के लिए ढंग से काम करेगी, इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद हो सकती है? अच्छा, जो नोएडा में फिलहाल सेफ्टी वगैरह के लिए बहुत से इश्यूज उठते आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में तो रिलेटिवली सेफ है। अच्छा, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, फिर भी अगर सेफ्टी रहे तो अच्छा है। चलिए, तो इन्होंने कहा सेफ्टी भी जरूरी होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपके लिए बता दूं कि 15 जिलों की 73 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं और पूछ लेते हैं अब और भी लोगों से। मतदान फिलहाल जारी है, काफी लोग वोट डाल के जा चुके हैं और काफी लोग अभी डाल रहे हैं, तो अब उनसे पूछ लेते हैं कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? आप कैसी सरकार चाहते हैं, क्या उम्मीदें आपकी आने वाली सरकार से? पहले तो आप थोड़ा तेज बोलिए। भ्रष्टाचार और काम होना चाहिए जी और चेंज होना चाहिए। चेंज एक ही पार्टी में ना करते हुए जी, वो विकास नहीं होता। विकास नहीं हो पाएगा। तो इनका कहना है भ्रष्टाचार पे काम होना चाहिए। और अब हम और भी लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, कि क्या उनका कहना है। जरा ढूंढने में तो परेशानी हो रही है कितने लोग हैं, पर ठीक है देख लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, आप बताइए कि आप जो सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच के आप वोट डालने आए हैं? भाईचारे की भावना, विकास हो सके। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल नोएडा में क्या स्थिति है? नोएडा में ठीक है। आप कुछ सेफ्टी के ऊपर या कोई ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए?
नोएडा में तो ठीक है सब बिल्कुल। जी ठीक है। तो इन्होंने कहा विकास तो ठीक है, पर आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलिए पूछ लेते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता जी, आप बताइए क्या आपकी उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? देखिए, मैं दुबई का रहने वाला हूँ। पर्टिकुलरली यहाँ पर इलेक्शन के लिए आया हूँ। अच्छा। और अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। मेरा बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा कि बेसिकली हमें एक मजबूत, सुरक्षित जी और साफ सुथरी सरकार के हेतु हर आदमी को किस पार्टी की इससे मजबूत कौन लग रहा है, कौन मजबूत लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो बीजेपी लगती है, मतलब प्रगति के पथ पर जो चल रहा है अच्छा। इस वक्त जो प्रगतिशील काम जो करे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी सच्चाई मजबूत है। तो इन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार मजबूत है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, तो आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन मजबूत है? ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो रिजल्ट से बताएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो आप पूछ रहे थे वो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी पिछले करीब 10 से 15 सालों के बीच में स्पेशली नोएडा और यूपी के अंदर जी एक बड़ी इंडस्ट्री कोई भी नहीं आई है, और जो एक आध भी थी वो भी खत्म हो रही है। जी इसके कंपेरिजन में हम देखें तो गुजरात और हरियाणा के अंदर सारी की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं सुधरेगी। जी चोरी चमारी ये सब तभी बंद होगी जब लोगों के पास में काम है। पिछली सरकारों में मैंने देखा कि बड़ी इंडस्ट्री लाने के पर्पज से कोई काम नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ काम किया है, लेकिन वो भी उसका पर्पज भी बड़ा सिंपल है कि आप टेंडर देंगे, आपको पैसे वापस मिलेंगे, तो उसी काम में सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जी तो नोएडा और इसके आसपास की जगह हैं, यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने फॉरेन कोलैबोरेशंस करके इंडस्ट्रीज लानी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, उनका कहना है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। चलिए आपका नाम? अनूप मिश्रा। इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जी परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ही लाना चाहिए। जी। इसलिए ज़्यादा उम्मीद मोदी जी से ही है। अच्छा, तो मतलब आप बेसिकली जी। तो अच्छा ये बताइए कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? अब तो ये मोदी जी के ऊपर ही निर्भर है, मोदी जी किसको कर रहे हैं क्लियर। अच्छा, तो इनका कहना है कि वैसे तो बीजेपी की दावेदारी ने ज्यादा तेज लग रही है। चलिए आइए और भी हमारे साथ लोग, इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? हिंदू राष्ट्र बनाना ये तो सुशील कुमार जी, आप बताइए आप वोट डालने जा रहे हैं अंदर, आपकी क्या उम्मीद है, क्या सोच के क्या वोट डालेंगे? फेसबुक लाइव ठीक चल रहा है, चलते रहो। युवा नेता है, सही है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सी सरकार है जो मजबूत दिखाई दे रही है? बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। आप बताइए, आंटी जी से पूछ लेते हैं। आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, कि मतलब अब हर इंसान चाहता है कि कुछ हो, महंगाई कम हो। यही है कि बीजेपी तो चलिए अब इनसे पूछ लेते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ इस टाइम। अधिकतर वोटिंग हो चुकी है लेकिन अभी वोटिंग जारी है। इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, आप बताइए कि आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार मजबूत है, किसका माहौल चल रहा है? हंग असेंबली, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। तो इनका कहना है कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे पूछते हैं। आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं, कौन सी सरकार बनने की उम्मीद है? मैं यहाँ स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आ रहा। यहाँ की सरकार तो कह रही है ये करेंगे, पर इनकी लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है कि हम तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोटर यहाँ से जा रहे हैं जी। तो सरकार तो जो भी है पहले यहाँ का सिस्टम। तो उनका कहना है कि सरकार तो जो भी हो लेकिन पहले सिस्टम मोदी के साथ तो सरकार तो जो भी बने लेकिन सिस्टम जरूर होना चाहिए। चलिए अभी इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? हाँ जी, आप बताइए कि आपको लगता है कि सरकार मजबूत दावेदारी के सामने आ रही है? ये तो कहना मुश्किल है, पर मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी अच्छा, आपकी क्या एक सबकी एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से, तो आपको क्या 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 चीजें परेशानी है? एक्सपेक्टेशन तो किसी सरकार से रखना है आजकल बेवकूफ़ी है जी। तो ये लगता है कि इस सरकार से एक्सपेक्टेशन कंपेरेटिवली। ओके, तो चलिए, तो ये तो आपने देखा सब लोगों की राय। अब देखते हैं कि आगे और भी लोग हैं हमारे साथ वोटिंग के आ रहे हैं। इन लोगों से जान लेते हैं कि इन्होंने वोट तो डाल दिया लेकिन अब सोचते हैं कि ना क्या सोच के वोट डाला है। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार मजबूत है? जो काम कर रही है वही मजबूत है। तो आपको क्या लगता है फिर भी कौन सी सरकार की दावेदारी प्रबल है? जो काम कर रही है वही मजबूत है, वही पावर में आएगी दोबारा।
तो देखो ये स्पष्ट तो नहीं बताना चाह रहे हैं, आप इससे स्पष्ट क्या होगा? पर ये इससे ठीक है। स्पष्ट क्या बताएंगे आप समझदार हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सीएम की दावेदारी मौन जो बाजी CM मार जाएगा? नहीं, जो सीएम है वही दावेदार हैं, अब वही दोबारा पावर में आएंगे। इन्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, ये कुछ साफ आंसर नहीं दे रहे हैं। इससे साफ क्या होगा मैडम? आप ठीक समझ नहीं है। रही हैं तो फिर बात अलग है। पर ठीक है, चलिए अब ये तो हमने देख लिया वोटर्स का कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, कौन सी सरकार बनेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने सब बताया। और भी जानकारी के लिए हम इसी तरह से सबसे पूछते रहेंगे। देखते रहिए जागरणvideos.com।